Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the decline in Indian handicrafts and progressive ruralization in the Indian economy. अब देखो दोनों जो वर्ड्स हैं वो दोनों सेम ही चीज़ को दर्शाते हैं। क्या कह रहा है कि किस तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी प्रोडक्शन में कमी होने लगी या उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया। तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो करेंगे। और प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा जाने लगे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने लगे, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स को कम करने लगे। तो हैंडीक्राफ्ट्स की जो डिक्लाइनिंग है उसको हम सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है इसे हम इंक्रीमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वही चीज़ आती है कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, शिफ्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर टू एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स। कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से हमने क्या किया, डिक्लाइन तो कर दिया हमारे हैंडीक्राफ्ट को, मतलब कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम कर दिया और किसको बढ़ाया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने बढ़ाया। इसमें यहाँ पर देखो फर्स्ट इसका क्या रीज़न है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को मैंने पिछली 2-3 वीडियोज़ में भी अच्छे से डिफाइन किया है। टैरिफ की इन्होंने एक अनइक्वल जो पॉलिसी है वो लेके आए थे। डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है कि भेदभाव करना, कहीं तो टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, कहीं टैरिफ बिल्कुल ही नहीं लगाया। तो वही चीज़ कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज को इन्होंने अडॉप्ट किया। सबसे फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया टू ब्रिटेन। मतलब कि जितने भी रॉ मटेरियल थे, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उनको इंडिया से जब भी ब्रिटेन में भेजा जाता था तो उस पर किसी भी तरह की टैरिफ ड्यूटीज़ नहीं लगती थी, टैरिफ फ्री होता था, ताकि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं ब्रिटेन की तो उसे जो रॉ मटेरियल है वो कम से कम प्राइस पे मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। मतलब कि जितनी भी गुड्स इंडिया ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को मंगाएगी तो उस पर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिनिश गुड्स पे टैरिफ ड्यूटी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस हैं वो ना बढ़े, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोगों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कम से कम प्राइस में जो लोगों की डिमांड बढ़ाने की बात कही है। नेक्स्ट आता है कि हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट, कि इंडिया की जितनी भी हैंडीक्राफ्ट थी, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था फॉरेन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर इन्होंने इस फॉरेन कंट्रीज़ की डिमांड को ख़त्म करने के लिए इस हैंडीक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट था उसका प्राइस बढ़ गया और लोगों की डिमांड, जो फॉरनर्स थे उनकी डिमांड कम हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर इंडियंस। इंडियंस को एक नई चीज़ मिली, क्या मिला, उन्हें वेस्टर्न लाइफस्टाइल मिला। जब भी फिनिश गुड्स ब्रिटेन की तरफ से आती थी तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, प्लस उसका प्राइस कम होता था। तो यहाँ पर जब प्राइस कम मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, तो लोग क्या थे, अट्रैक्ट हो रहे थे वेस्टर्न आउटलुक की तरफ, वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ। जो डिमांड थी इंडियंस की वो बढ़ रही थी ब्रिटेन गुड्स की। नेक्स्ट पॉइंट, no one induced to invest in the industries due to loss of interest in the consumers। कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट था हमारी खुद की इंडस्ट्रीज से तो वो कम हो रहा था। अब जब कंज्यूमर्स ही हमारी इंडस्ट्री से कुछ परचेज नहीं करेंगे तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। तो कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में कंज्यूमर का इंटरेस्ट पहले था, लेकिन बाद में जब उन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया तो उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स थे उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था और फॉरेन कंज्यूमर्स उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था। डोमेस्टिक का इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि वेस्टर्न लाइफस्टाइल उन्हें पसंद आया था, क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस कम था। फॉरेन कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारी हैंडीक्राफ्ट पे हैवी ड्यूटी लगा दी। हैवी ड्यूटी की वजह से वही प्राइस बढ़ गए और डिमांड लोगों की कम हो गई, तो फॉरेनर कंज्यूमर्स ने भी इंटरेस्ट अपना खत्म कर दिया। नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ ब्रिटेन। अब हमारी कंट्री में हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब हमारा कंपटीशन किससे हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट्स से हुआ, जो कि ब्रिटेन में बन रही हैं। ब्रिटेन में जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जो थी वो हाई थी और उसका जो प्राइस था वो कम था, इसलिए जो इंडियंस थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट थे ब्रिटेन गुड्स की तरफ। नेक्स्ट आता है इंक्रीज डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री।
ब्रिटेन की मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेती थी और उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आगे फिनिश गुड्स को तैयार करती थी। तो यहाँ पर जो इंडिया था वो रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पर नीड अराइज होती थी कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटपुट है वो जनरेट हो और रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन की तरफ जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। नेक्स्ट आता है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, मतलब कि जो प्रिंसली कोर्ट्स होते हैं, जैसे राजा महाराजा होते थे, एम्पायरर्स होते थे, प्रिंसेस होते थे, तो वो क्या करते थे, हमारी हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करते थे। जैसे हमारी इकॉनमी में जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए, विक्ट्री हुई उनकी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे जितनी भी हैंडीक्राफ्ट थी उसे सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको बंद करवा दिया। जो हमारे प्रिंसली कोर्ट्स हैं उनके डिसअपियर होने की वजह से भी हमें क्या है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसे ख़त्म करना पड़ा और एग्रीकल्चर की तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा था उस वक्त में, और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स थी उसको डिके किया जा रहा था, सिस्टमेटिकल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वायरी है, या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट on the comment section, and thank you so much for listening me very carefully.